हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने एक्सट्रूशन का देखा था, एक्सट्रूडेड का, प्लस कुछ स्केचिंग की थी मैंने। आज उसी को आगे चलते कुछ एडवांस 3D मॉडलिंग अपन करते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए। पिछली बार हमने देखा था एक इन्वर्टेड टी सेक्शन हमने ड्रॉ किया था। इन्वर्टेड टी सेक्शन हमने फ्रंट व्यू से किया था। बेस्ट आपके पास अगर अगर आपको बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, अच्छे डिजाइन इंजीनियर बनना है, तो हर एक व्यू आपका जो 3D मॉडलिंग है तीनों व्यू से आपको आना चाहिए। हम कोई भी सेक्शन लेते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका 50 बाय 50 का हम जैसे लेते हैं सेक्शन, हमें इस बार टॉप व्यू से बनाना है इन्वर्टेड टी सेक्शन। ये मेरे पास हो गया। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन में हम इसके डायमेंशन लेते हैं, दैट इज 50 एंड ये भी 50 हो गया आपका। ये अपने पास 50 हो गया। और फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड बॉस करेंगे, ये भी हम 50 करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा आपके पास एक ये बॉक्स आ गया। अब मेरे पास क्या है, मेरे को टॉप व्यू से क्रिएट करना, फ्रंट व्यू का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है और इन्वर्टेड टी सेक्शन मेरे को बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल 8 प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास विंडो खुल गया है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, टॉप व्यू से दो सेक्शन नियरली हम काटेंगे। एज पर डायमेंशन मैं नहीं दे रहा हूं, इस तरह का सेक्शन हमको काटना पड़ेगा, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल हो। डायमेंशन की हेल्प से हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। कितना हो गया ये, एक 20 है, तो इसको अपन मान लेते हैं 30, 20 कर सकते हैं हम इसको। यहां से मैंने 20 कर दिया। ये पोर्शन भी हमको 20 करना पड़ेगा। ये पोर्शन मैंने इसको काटा हुआ ऐसा, ठीक है। ऊपर से ये वाला सेक्शन थोड़ा हट गया है। ट्रिम कमांड से जो एक्सिस है उसको अपने को रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज द ट्रिम कमांड। एटीन है, इसको 20 कर लीजिए, ठीक है। अब फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूडेड कट करना पड़ेगा हमको। एक्सट्रूडेड कट में हमें कितनी डिस्टेंस देना पड़ेगा, ऊपर से हम डिस्टेंस देंगे, लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन हमको छोड़ना पड़ेगा, नीचे से हमको 10 छोड़ना पड़ेगा। तो एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी, 40 हो जाएगी। ये आपकी 40 हो गई। ये देखिए, ये आपका टी सेक्शन बन गया। अब यहाँ देखिए, मैंने फ्रंट व्यू का बिल्कुल भी यूज नहीं किया इसमें, ये आपका हमेशा टॉप व्यू से कट के आया है। इसी का दूसरा फॉर्म हम देखते हैं, जब हमको साइड व्यू से ही हमको करना है। अंडू कर देते हैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ये। अब मैं इसका साइड व्यू देखता हूं, ये मेरा साइड व्यू है। नीचे से हमको 10 mm छोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट डायमेंशन अपन नीचे से ले लेते हैं। नीचे से और यहाँ के बीच में कितना डायमेंशन है, दैट इज 4, इसको हम 10 कर लेते हैं। 10 कर लिया हमने, और इसको हम एक्सट्रूडेड कर देंगे, एक्सट्रूडेड कट कर देंगे हम। एक्सट्रूडेड कट कितने पोर्शन के लिए, यहाँ से हम कर देंगे 20 की लेंथ तक। ये 20 की लेंथ तक आपका एक्सट्रूशन हो गया है, कट एक्सट्रूशन। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ से दूसरी वाली फेस से भी हमको करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू बिल्कुल यूज नहीं करना है हमको, हमको तो ये वाला फेस चाहिए। यहाँ से वही हम डायमेंशन लेंगे आपके, नीचे से हमको 10 छोड़ना है बस, तो पूरे डायमेंशन मेजर करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ से लीजिए, इधर से लीजिए, ये होगा मेरा 10। फीचर्स हो गया, एक्सट्रूडेड कट हो गया। अब ये देखिए, यहाँ से भी हमको 20 लेना है। अब ये देखिए, आपका हो गया पूरा का पूरा आपका। अब फ्रंट व्यू का हमने यूज किए बगैर हमने इसको सॉल्व किया है, ये कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अब अगर हम इसको सेव कर देते हैं कोई ड्राइंग में, इन्वर्टेड टी हम ड्राइंग कर देते हैं, पार्ट 13 हो चुके थे, हमारा पार्ट 14 पे अपन सिलेक्ट करते हैं। अब कई बार क्या होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को तीनों व्यूज कैलकुलेट करने में या डिटरमाइन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, स्पेशली जब बहुत ज्यादा स्लॉट्स वगैरह रहते हैं। तो इसके लिए न्यू ऑप्शन में जाएंगे,
ड्राफ्टिंग में हमको जाना, ड्राइंग में जाना है, ओके करना है। और यहाँ पे जो भी आपको शीट चाहिए A4 में आप जाइए, ओके, ब्राउज में दीजिए, ब्राउज में ये आ गया 14 नंबर आ गया आपका, ब्राउज में दैट इज ड्राइंग नंबर 14, ये 14 हो गई, ओके, ये यहाँ पे आ गया। ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू आया, साइड व्यू हमारा ये आया, टॉप व्यू ये हमारा नीचे से, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए बहुत ईजी होता है, फ्रंट व्यू इधर है, साइड व्यू इधर है, और ये टॉप व्यू में अगर हम देखते हैं ना, टॉप व्यू में ये पोर्शन आपको दिखेगा। तो इस तरह से जब भी क्रॉस चेक करना, वैसे ड्राफ्टिंग पोर्शन ये रहेगा, अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये ड्राइंग के रिलेशन में मेरे को ये एक्सप्लेन किया मैंने आपको। तो सिंपल आपका ये प्रोजेक्टेड व्यू है, यहाँ पे व्यू लाई है, यहाँ से ड्रैग कीजिए तो राइट हैंड व्यू हो जाएगा और नीचे टॉप व्यू आपका आ जाएगा। अब हम कुछ इसमें ड्राइंग्स यूज करते हैं जो स्टैंडर्ड ड्राइंग्स हैं। एक्सट्रूडेड कमांड्स की ड्राइंग अपन और करेंगे, लेकिन सबसे पहले दूसरे कमांड हम यूज करते हैं, दैट इज द वन कमांड इज रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड जैसा कि शो करता है, एक सेंट्रल एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस के अलाउंग आपको रिवॉल्व करना रहता है। तो सबसे पहले हम स्केच में जाएंगे, लाइन की जो सेंटर लाइन में, ये सेंटर लाइन ऑप्शन है, ये आपने सेंटर लाइन किया। अब मेरे को कोई ऑब्जेक्ट सर्कल अगर ड्रॉ करना है या सिलेंडर ड्रॉ करना है, तो मैं इसकी एक्सिस से चिपक के मैं ऐसा एक ड्रॉ करूंगा और इसको रिवॉल्व कर दूंगा। फीचर्स में जाके मैं रिवॉल्व कर दूंगा, ये देखिए आपके पास सर्कल आ गया, सर्कल पूरा बन गया आपका। लेकिन मेरे को अगर सर्कल के अंदर होल क्रिएट करना है, तो मेरे को अलग से ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये सेंटर एक्सिस है, इसको यहाँ डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे कुछ दूरी पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। जितना भी डिस्टेंस आपका रहेगा उसको वो आधा कर लेंगे, उसके अंदर होल क्रिएट होगा, क्योंकि इतने डिस्टेंस पे आपको होल क्रिएट होगा फ्रॉम वन साइड, और रिवॉल्व करेंगे तो इतनी दूरी पे दूसरा भी होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन जाते हैं रिवॉल्व बेस, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये देखिए बीच में आपका होल क्रिएट हो गया। हम एक्सट्रूड कमांड से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ से कट लेंगे, तो हमारे पास 3 ऑपरेशन हो जाएंगे, उसमें ज्यादा टाइम है। जब भी कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपको मिले तो ट्राई कीजिए आप रिवॉल्व कमांड से हम उसको यूज करने के लिए। अब इसी में हम एक एक्सिस तो ये हो गई हमारी, सपोज मेरी सेंट्रल एक्सिस यहाँ पे नहीं है, ओरिएंटल डायरेक्शन में मेरे को अगर सेंट्रल एक्सिस को रिप्रोड्यूस करना है, तो मैंने एक डिस्टेंस ले लिया। अब ये जो आपका डिस्टेंस रहेगा, ये आपका होल का रेडियस रहेगा, आपका होल का डायमीटर नहीं रहेगा, ये होल का रेडियस रहेगा। चलिए अपन रिवॉल्व करके देखते हैं इसको, ये देखिए रिवॉल्व हो गया ये, तो उसमें से ये होल आपका क्रिएट हो गया। जितना ज्यादा डिस्टेंस आप देते जाएंगे उतना ज्यादा आपको क्रिएट, सपोज यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर, तो अब देखिए आप फीचर्स में जाके रिवॉल्व और बड़े साइज का डायमीटर या आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये आपका रिवॉल्व कमांड है। एक एग्जांपल अपन देखते हैं इसका, एक गियर बॉक्स, गियर बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये हो गया आपका फीचर्स में, ये आपका बॉक्स बन गया, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास क्या है कि अगर मेरे को स्लॉट काटने हैं, ये आपका हो गया। अब मैं यहाँ पे पूरा ओरिजिनली तो आपको प्रोफाइल तो नहीं खींच पाऊंगा, अपने एक सर्कुलर स्लॉट लेते हैं, कोई भी डायमीटर का है एक, ठीक है। अब इसकी अपने को मल्टीपल कॉपीज जैसे करनी है, या मैंने एक्सट्रूड कर दिया, इसको एक्सट्रूडेड कट किया मैंने, यहाँ से एक्सट्रूडेड कट हो गया, ये क्रिएट हो गया ये, ठीक। अब मेरे को पैटर्न में जाके क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर पैटर्न, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। सर्कुलर पैटर्न में फीचर्स में हम क्या देखेंगे, ये वाली फीचर्स है, और नंबर कितना है 360 डिग्री, और कितने अपने को पार्ट्स करने हैं, सपोज इसके 6 पार्ट्स करने हैं, 6 पार्ट्स आपको करने हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका होल क्रिएट। इसके बाद मैं आपको पैटर्न के बारे में एक अलग से बताऊंगा इसके बारे में,
ठीक है। ये हो गया आपका एक्सट्रूडेड पार्ट। हम कर देते हैं फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड कट। एक्सट्रूडेड कट कितना करेंगे, जितना भी आपको लेंथ चाहिए रहती। ये आपकी पोर्शन हो गया यहाँ से, ये आपका एक्सट्रूशन हो गया। अब अपन क्या है, लीनियर पैटर्न में जाके सर्कुलर पैटर्न देखते हैं। सर्कुलर पैटर्न में डायरेक्शन हमारा कौन सा रहता है, ये इसकी एक्सिस रहती है। ये आपका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन 1 या फेस अपन लेते हैं। इसमें फीचर्स कौन से रहेंगे, फीचर्स हमारे ये होल का फीचर्स रहेगा। इसमें 360 डिग्री हम करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, 4। ठीक है। ये हो जाएगा 360 डिग्री इक्वल स्पेसिंग में 360 डिवाइडेड बाय से 6। ये देखिए 6 हो गया आपका। फोर एक्सिस में ये लेंगे हम, ये एक्सिस लेंगे, इसमें हम दे देंगे इक्वल स्पेसिंग में। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आपका बना। कुछ इनिशियल प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। अब ये देखिए 4 आपके पैटर्न हो जाएंगे। अगर पैटर्न को चेंज करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। एडिट डेफिनेशन में हम इसको 6 दे सकते हैं या 8 दे सकते हैं। 8 देंगे तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये वाले ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरह से हम पैटर्न का यूज करते हैं। लीनियर पैटर्न का आपने देख लिया, ये है सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। मिरर, ये आप समझ गए होंगे। ये आपका सिंपल रिवॉल्व कमांड से किया और मैंने इसको एक्सट्रूशन के पर्पज से नहीं किया, मैंने रिवॉल्व कमांड समझाने के लिए, प्लस ये आपका जो पैटर्न है पैटर्न की हेल्प से मैंने किया। अब आइए अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड इज द स्वीप कमांड। स्वीप कमांड का यूज कहाँ पे करते हैं, जब हम कोई पाइप सेक्शन होता है तो उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो प्रोफाइल रहता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफाइल रहेगा, एक उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई एक कर्वी लीनियर मोशन ट्यूब कुछ इस तरह का है। ठीक है ना। अब ये फ्रंट व्यू में बनाए तो राइट प्लेन में हम क्या करेंगे, कंट्रोल एट की हेल्प से हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। से इट इज ए सर्कुलर, और एक ही तरफ करेंगे तो ही बहुत है। ठीक। अब मैं स्वीप में जाता हूँ, स्वेप्ट के नाम से, स्वेप्ट बॉस सर्कुलर प्रोफाइल, ये मैं क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह का सेक्शन आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अब एक कॉम्बिनेशन का अपन देखते हैं कि स्वीप और रिवॉल्व कमांड की हेल्प से हम एक आर्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें सेंट्रल एक्सिस हमको लेनी पड़ेगी, ये है सेंट्रल एक्सिस हमकी, क्योंकि उसके बगैर तो रिवॉल्व नहीं हो पाएगा। ये हमारा कप एंड प्लेट वाला है। ठीक है। ये हमने कप लिया, इसका डायमीटर थोड़ा कम कर देते हैं अपन। फीचर्स में गएंगे, रिवॉल्व, ये आपका रिवॉल्व हो गया। ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बन गया, सिलेंड्रिकल। ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर एक थिकनेस देनी हो, हमें 10 mm की थिकनेस देनी हो, बाकी तरफ से बिल्कुल हॉलो रखना और आखिरी में ही थिकनेस देनी, तो हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, शेल कमांड, जिसको खोखला कर देता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, थिकनेस वो पूछेगा 10 mm, ये 10 mm थिकनेस हो गई आपकी। ठीक है ना। अब ये फ्रंट व्यू आपका हो गया। अब फ्रंट व्यू में हम क्लिक करेंगे कंट्रोल एट, तो ये सामने का सेक्शन आ गया, ये फ्रंट व्यू आपको मिल जाएगा। अब ये वाली पेरिफेरी पे हमको हैंडल बनाना है, तो हैंडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्प्लाइन लेंगे। स्प्लाइन से बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा आपका हैंडल। यहाँ से ये हो गया। इसकी प्रोफाइल को और ज्यादा डिफाइन कर देते हैं, रिफाइन। ये कुछ इस तरह का है। ठीक है। अब इसको एग्जिट करते हैं। अब इसमें फीचर्स में क्या लेंगे, हम राइट प्लेन लेंगे। राइट प्लेन में ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा रोटेट करके देख लीजिए। इसमें हम एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ये हमने देखी क्योंकि हैंडल अपन पतला ही रख रहे हैं। फीचर्स में जाइए, स्वेप्ट में जाइए, सर्कुलर प्रोफाइल, और इसको क्लिक करिए और ये आपका ओपन है। अब ये देखिए हैंडल का साइज बहुत बड़ा हो गया है। ये कप हम ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थिकनेस है, तो थिकनेस हम इसकी कम कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, स्केच में जाइए, स्केच में एडिट डेफिनेशन कर दीजिए आप। ये आपका हो गया। इस पर क्लिक करेंगे, एडिट डेफिनेशन, ये आपका 10 mm का है। स्केच प्रोफाइल, इसको और पतला कर देते हैं, दैट इज 5। ये 5 हो गया। ये देखिए हैंडल और पतला हो गया। तो ये हमारा कप बन गया। अब प्लेट बनाने भी जरूरी है। प्लेट के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला सेक्शन लेंगे हम, स्केच जाएंगे, स्केच में जाने के बाद ये हम क्लिक कर देंगे। अब हमें इलेक्ट्रिकल सेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जनरली वो प्लेट है वो सर्कुलर शेप की नहीं रहती है, वो इलेक्ट्रिकल शेप की रहती है थोड़ी।
ये आपका हो गया। अब एक्सट्रूड कमांड हम यूज़ कर देंगे इसमें। ये आपकी एक्सट्रूड कमांड है। थिकनेस हम थोड़ी कम कर सकते हैं इसकी, 8 mm कर दीजिए आप। 8 mm हो गई, दैट इज, ये देखिए ये आपका कप प्लेट बन गया। अगर इसका और ज़्यादा लंबाई ज़्यादा करनी है आपको, अगर सिंपल आपको जार बनाना है या जिसमें अपन शरबत वगैरह पीते हैं तो उसकी लेंथ और अपन ऊपर कर सकते हैं फिर, लेकिन उसमें हैंडल नहीं रहेगा, वो सिंपल आपका ये रहेगा, सिंपल जार रहेगा। उसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। इसको सेव कर लेते हैं अपन, सेव एज 15, फाइल में जाके न्यू ऑप्शन, पार्ट, फ्रंट व्यू, स्केचिंग में गए, सेंटर एक्सिस हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले बना लें, क्रिएट करना आसान हो जाता, बाद में भी हो सकता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती है। अब मेरे पास कुछ ऐसा सेक्शन है, इसको फीचर्स में जाके रिवॉल्व, ये देखिए इस तरह का सेक्शन आ गया आपका, बड़े साइज का हो गया। इसमें लेंथ और बढ़ानी तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इजी है, आपको एडिटिंग करना बहुत आसान है। यहाँ पे क्लिक करिए, 360 डिग्री का आपको करना है। स्केचिंग करना है तो इस पर क्लिक करिए, स्केच पे जाइए, स्केच पे जाने के बाद एडिट स्केच में आप चले जाइए। इसकी लेंथ आपको ज़्यादा रखनी है तो यहाँ से लेंथ अपन ज़्यादा रख सकते हैं इसकी। ये 108 है, हम इसको 120 कर सकते हैं। 120 कर दी किया, और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए बड़ा वाला ऑब्जेक्ट बन गया। अब शेल कमांड का यूज़ करेंगे। ये किया, थिकनेस कितनी रखनी, 10 रखनी है आपको, ये बन गया। तो ये हमने रिवॉल्व कमांड और स्वीप कमांड के बारे में देखा। अब एक एक्सरसाइज अपन और करते हैं इसकी। सिंपल आपको सेक्शन अगर ड्रॉ करना है, ये हो गई आपकी सेंटर लाइन। फ्रंट मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसमें, ये आपकी सेंटर लाइन। ये है, मेरे को इसको रिवॉल्व करना, कोई एक सेक्शन है, इसको मैंने रिवॉल्व कर दिया। देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अगर 360 से कम करना है तो 360 से कम कर दिए, फिर वो आधा रिवॉल्व होगा, आधी प्रोफाइल बनेगी, 180 में ऐसी बनेगी। 360 में पूरी करेंगे तो पूरी आपकी ऑब्जेक्ट आपका पूरा बन जाएगा। ये आपका बन गया, ठीक है। अगर होल क्रिएट करना है तो होल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप होल क्रिएट करना है तो डिस्टेंस पे आप ड्रॉ कीजिए, या फिर ये वाला सेक्शन ले लीजिए और इसके अंदर होल आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ अपने रिवॉल्व कमांड के कमांड कुछ एग्जांपल्स थे हमारे। अभी हम आगे देखते हैं, ग्रिप कमांड हम देखते हैं। जनरली क्या होता है, एक स्टील रॉड रहती है सर्कुलर सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, जैसे रिप टाइप की रहती है, तो उसमें एक हमें एक्सट्रूशन में, सॉलिड पार्ट में एक्सट्रूशन की जगह या उसको रिप कमांड को हम देखते हैं यूज करते हैं। तो उसको देखिए अपन किस तरीके से हम जाके कर पाते हैं। एक मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इसका। स्केचिंग में फ्रंट प्लेन ये हो गया, ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, दो सर्कुलर सेक्शन है, एक ये हो गया, पेरीमीटर नहीं, आपको सर्कुलर ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा यहाँ से। एक ये हो गया, एक ये हो गया, सेकेंड हो गया। अब यहाँ से मैं क्या है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ हाइट पे। हाइट थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको, स्मार्ट डायमेंशन में यहाँ से लेके, और ये 37 है तो इसको अपन 60 रख देते हैं। ये आपकी 60 हाइट हो गई है। वर्टिकल है तो ये इसको कम 25 कर लेते हैं, इसको 50 रख लेते हैं हम। ये आपकी 50 हो गई है। अब यहाँ से हम ट्रिम करते हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका। ये बाकी ट्रिमिंग आपकी इधर होगी, ये आपकी ट्रिमिंग हो गई। लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी वही लेंथ रखनी पड़ेगी जो कि इसकी है। हम डायमेंशन से देखें इनके बीच में डिफरेंस, विड्थ कितनी रखी हमने, 16.5, तो हम इसकी भी 16.5 रख लेते हैं ताकि देखने में सिमेट्रिकल लगेगी। ये 16.5 हो गए। सेंट्रल, हमको सेंट्रली बिल्कुल सिमेट्रिकल रखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कितनी हाइट है इसकी, 85.43, हम इसको 86 मान लेते हैं। यहाँ से और यहाँ से कितनी रहेगी आपकी, 86 ही हो गई। कंप्लीट सेटअप हो गया आपका। अब इसको एक्सट्रूड करिए आप।
ये एक्सट्रूड हो गया आपका। अब मेरे को एक पतली रॉड लगानी है यहाँ पे, मेरे को एक्सट्रूड नहीं करना, यहाँ से यहाँ एक बीच में सेंटर रॉड होनी चाहिए। अब पहले भी मैंने आपको बताया था अगर सेंटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लेन ऑफसेट करेंगे, डिफरेंस में जाके प्लेन लेंगे हम, ये वाला प्लेन ले लिया, सेकंड प्लेन हमने ये वाला ले लिया, सेंटर में आ गए बिल्कुल ये, क्लिक करिए कंट्रोल 8 प्रेस कर दीजिए तो आप सेंटर प्लेन में हो गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिप की ये कंडीशन क्या है आपकी, रिप के लिए 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए आपका, ये देखिए ये हो गया आपका। अब इसको करके देखते हैं अपन, बनिए रिप बन गया। दूसरी तरह रिप बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम मिरर कर देंगे इसको। बीच वाला प्लेन कैसे लेंगे हम, इसमें दूसरा बीच का प्लेन हमको लेना पड़ेगा, दैट इज रेफरेंस में जाके प्लेन, ये वाला प्लेन लिया और ये वाला, इसीलिए मैंने सिमेट्रिकल प्लेन रखा है यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे तो प्लेन 2 में बन जाएगा आपका। इसमें कंट्रोल 8 करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो हैबिट में है वही चीज आ जाती है। फिर हम इसको मिरर कमांड के थ्रू देखेंगे। मिरर कमांड में मिरर टू सेकेंडरी प्लेन, फीचर्स टू मिरर, ये लेंगे हम, अपने पास आ जाएगा, ये देखिए दोनों तरफ से आपकी रिप बन जाती है। एक्सट्रूड कमांड में क्या करना है, अगर इसकी जगह एक्सट्रूड करना हो तो यहाँ से बीच में से लेगा, लेकिन बीच का फेसेस नहीं लेना पड़ेगा। एक्सट्रूड करना तो ये फ्रंट फेस में आएगा या एंड फेस में आएगा। रिप कमांड का यूज आप समझ गए होंगे, इस तरह आपका रिप कमांड हम यूज करते हैं। कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, पोल में आपने देखा होगा, तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट हम जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे आपका यूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड इसी में है, वो है आपका फिलेट कमांड। फीचर्स में फिलेट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, रेडियस देने के काम में आता है। अब ये हमारे पास ये तो फेसेस हैं, अगर मेरे को इसके बीच में रेडियस देना, इस लाइन और इस लाइन के बीच में, तो ये वाले फेस में आपका रेडियस आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यह है फिलेट। अब इस पे डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं, फिलेट ये ये कंप्लीट लाइन नहीं बनी है इसलिए हम शो नहीं कर रहा है वो जाके। ये देखिए इस तरह से आपका शो हो जाएगा, ये रहा आपका दोनों के बीच में, ठीक है। अब अगर इसको अपन शो करते हैं फिलेट को, ये देखिए, और इसमें ये क्या कि अगर आपने जो फिलेट का एक बार डायमीटर दे देते हैं वो इसको बार बार वही अज्यूम करके चलता है कि इसके बीच में डायमीटर वही है। अब ये देखिए फिलेट में अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऐसे शो कर रहा है, दोनों रेडियस के बीच में कर दे रहा है, दोनों लाइंस के बीच में, दोनों एजेस के बीच में। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए आप, ये दो लाइन के बीच में कर देगा। देखिए इसका प्रीव्यू देखिए, ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन जनरली यही लाइन में अपन करते हैं क्योंकि ये दो लाइन तो स्ट्रेट रखनी पड़ती है हमको, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिलेट आपका ये वाले एजेस में भी हो सकता है, जैसे फिलेट यहाँ से आएंगे और ये एज है आपके पास तो इसको भी फिलेट कर, लेकिन इसमें 10 का रेडियस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 10 का बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 या 2.5 का रहेगा आपका शो करने के लिए। ये देखिए ये इस तरह का आपका रेडियस, यहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं इसको, फिलेट में जाएंगे और ये आपका क्रिएट हो गया। इसका भी सेम देखिए, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो किया जैसा पहले उन्होंने किया था, बिल्कुल वैसा ही आपका आ रहा है। तो फिलेट कमांड हो गया आपका। अब फिलेट कमांड हो गया आपका, सर्कुलर पैटर्न हो गया, रिवॉल्व हो गया, स्वीप हो गया। आइए अपन कुछ थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, माइन्यूटली एक्सरसाइज करेंगे हम। अब टॉप व्यू से हम बनाते हैं, कुछ पेक्यूलियर एक्सरसाइज करते हैं जो कि एक्सट्रूडेड बॉस की है। रिवॉल्व की भी करेंगे, स्वीप की भी हम करेंगे। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ब्लॉक हमको बनाना है। इसकी विड्थ देखिए कितनी है, इसका एरिया है 70 बाई 60, ये डायमेंशन हो जाएगा आपका 70 एंड दिस वन इज 60। एक्सट्रूडेड लेंथ हमारे पास कितनी है, ये है 15 सॉरी, एक्सट्रूशन में जाएंगे हम 15, 10 तो डिफॉल्ट शो करता ही है, ये 15 हमने कर दिया। ये टॉप व्यू का एक पोर्शन आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक। अब उसके बाद यहां से इन्होंने प्रोजेक्टेड वे लिया है, यहां तक तो ठीक है। फिर इन्होंने यहां से 60 बाय 15 का एक सेक्शन लिया है। फ्रंट व्यू हम देखेंगे, यहां से फ्रंट व्यू पे क्लिक करेंगे, इधर से 16 बाय 15 का, ये हो गया आपका 60 बाय 15 का हो गया। इसको एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी है, इन्होंने 60 रखी है,
फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूशन टोटल 60 आपकी हो गई। ये पोर्शन हमने जोड़ दिया यहाँ से, ठीक है। अब इन्होंने दो तरह के होल स्लॉट काटने हैं इसमें, ये और ये लेंथ होनी चाहिए। लेट अस चेक, इसमें कुछ गड़बड़ी है। एक्सट्रूशन हाँ, ये अब ठीक आया है। अब इसमें होल स्लॉट करना है, एक में तो टॉप व्यू लेना पड़ेगा, फ्रंट व्यू भी ले सकते हैं। यहाँ से फ्रंट व्यू अपन ने लिया, और यहाँ कितनी दूरी पे? ये 18 की दूरी पे, 18/20 का स्लॉट है ये। रेक्टेंगल में जाएंगे 80/20 का, ये हो गया हमारा 18 डायमेंशन लाइक दैट इज 18, और ये हो जाएगा मेरा, ये तो हो गया 18। एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी हो जाएगी? 80/15 की। एक्सट्रूडेड कट हो जाएगा दैट इज अप टू 20। यदि हमने एक्सट्रूडेड सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से कमांड चेंज नहीं करता, जब तक आप इसको कमांड नहीं देते हो ये कमांड चेंज नहीं करता। और एक इस साइड में रहेगा दैट इज राइट प्लेन। राइट प्लेन में ये जो एक्सट्रूडेड लेंथ रहेगी दैट इज 30/15 की। 30/15 का 16 का है, तो 30 यहाँ 15 दोनों तरफ से रहेगा, और बीच में 30 रहेगा ये। तो यहाँ पे अपन एक्सट्रूडेड लेंथ लेते हैं, डिस्टेंस हमें यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये रहेगा आपका 15। ज़्यादा है तो हम इसको कम कर लीजिए 15। ये लेंथ को हम रोटेट कर देते हैं, ये जो लेंथ रहेगी दैट इज इक्वल टू 30। तो अपने आप ही 15 हो जाएगा, अपने को नापने की जरूरत नहीं। एक्सट्रूडेड कट हम करेंगे, एक्सट्रूडेड कट कितनी लेंथ तक करेंगे? थ्रू वॉल, जो इसकी थिकनेस रहेगी तब तक। डिफॉल्ट वो यही चुनता है वो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आपका बन गया, ठीक। अगर मेरे को इस बीच में होल क्रिएट करना है तो होल भी अपन क्रिएट कर सकते हैं पैटर्न के थ्रू। अगर रिप करनी है तो रिप भी हम कर सकते हैं। अगर एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड का जैसे ट्रायंगल की हेल्प से हम भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये वैसे सिंपल आर्टिकल है, इसको हम सेव कर लेते हैं। कौन सी ड्राइंग थी हमारी? 16 में हम सेव कर लेते हैं।